Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 7 of exercise number 6.2. The statement of this question is, actually we have to simplify this question. So इसके अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है वो कुछ इस तरह से है। इस क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप में हमने कुछ इस तरह से किया कि x-1 ओवर x-2 ये इसी तरह से आ गया, यहाँ पे +2 ओवर, अब इन दोनों में से हमने माइनस साइन को कॉमन ले लिया, यानी -1 को कॉमन ले लिया। अब तो ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरह से होगा कि ये माइनस को कॉमन लेने की वजह से ये x, क्योंकि ये माइनस में है, ये +x हो जाएगा, और ये जो 2 है ये प्लस में है, ये -2 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। सो ये x-2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x+1 ओवर x+2 ये इसी तरह से आ गया, +4 ओवर, अब ये जो यहाँ पे ये जो 4 है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, माइनस x को x के होल स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये माइनस साइन है, ये माइनस इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा, यानी माइनस प्लस माइनस, तो ये x-1 ओवर x-2 -2 ओवर ये x-2 आ गया, माइनस अब यहाँ पे x+1 ओवर x+2 +4 ओवर। अब देखें अगर दो स्क्वायर्स हों, यानी कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो, तो इसको एक दफा हम सब्ट्रैक्ट करके एक दफा ऐड करके, यानी एक दफा माइनस करके एक दफा ऐड करके और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन से इसको लिख सकती हैं। तो ये आ गया हमारे पास 2 - x × 2 + x। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे ये भी x-2 है, ये भी x-2 है, सो इन दोनों का एलसीएम हमने लिया तो ये x-2 आ गया, x-2 एलसीएम आया यहाँ पे, तो देखें दोनों जगह पे क्योंकि x-2 ही है और एलसीएम भी वही है, सो न्यूमिनेटर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमारे पास x-1 और ये -2 साथ में इसी तरह से आ जाएगा, माइनस अब ये यहाँ पे ये जो इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, अब देखिए यहाँ पे इनका एलसीएम, ये हमारे पास x+2, यानी इसको 2 + x या x+2 एक ही बात है, और यहाँ x+2 है, तो यानी ये जो x+2 है यहाँ और ये x+2 ये दोनों में कॉमन है, सो इन दोनों के एलसीएम जो है ये x+2 या 2 + x और 2 - x, ये इनका एलसीएम आ गया। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से करते हैं कि हमने किया कुछ इस तरह से कि इस एलसीएम को हमने अंदर रखा और इस फर्स्ट डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या है, x+2, यानी एलसीएम को यानी ऊपर रखा और x+2 पे डिवाइड किया, x+2 इस x+2 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा 2 - x, ये 2 - x इस x+1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x+1 × 2 - x इस वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। फिर अब हम इस सेकंड डिनोमिनेटर की तरफ गए, सेकंड डिनोमिनेटर में हमने कुछ इस तरह से किया कि ये पूरे एलसीएम को ऊपर रखा और इस पूरे डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर दिया, यानी 2 + x × 2 - x × को ऊपर रख के इसी पर डिवाइड किया, तो आंसर आया हमारे पास 1। इस 1 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये x-1 - 2 x-3 हो जाएगा, सो ये x-3 ओवर x-2 माइनस ये, अब देखें इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, इसकी मल्टीप्लिकेशन में होगा कुछ इस तरह से कि ये x2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ गया ये, फिर ये x जो है यहाँ पे ये इस -x से मल्टीप्लाई होगा तो -x² आ जाएगा, ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये +2 आ गया, और साथ में ये 1 और -x को जब मल्टीप्लाई किया तो 1 - x से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे -x ही आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे +4 इसके साथ इसी तरह से आ गया। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे ये माइनस साइन मिस्टेकली यहाँ से जो है ना वो टाइपोग्राफिकली इसमें एरर आया है, और ये जो है ये मिस हो गया था, जो कि मैंने बाद में इस यहाँ पे एडजस्ट किया। अब ये 2x में से एक x, यानी 2x में से 1x जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस हुआ, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1x बाकी रह गया, और साथ में यहाँ पे -x² इसी तरह से आ जाएगा, +2 ये यहाँ पे आ गया। अब ये जो x है ये तो ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुका है, और साथ में +4 यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा।
अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये x यहाँ इसी तरह आया, माइनस एक्स स्क्वायर भी इसी तरह आ गया, और 4 + 2 = हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, ओवर 2 + x इंटू 2 - x भी इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ इस तरह से बन गया कि ये x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये +6 आ गया। अब इस स्टेप में जरा स्लाइड सा चेंज कुछ इस तरह से किया है कि ये देखिए, ये है 2 - x, तो इसको हमने कर दिया x - 2। x - 2 इस तरह से किया कि इसमें से हमने -1 को कॉमन लिया। -1 को जो कॉमन लिया, -1 के कॉमन लेने की वजह से क्या हुआ कि ये यहाँ पे 2 है, ये माइनस हो गया, और ये जो x है ये प्लस हो गया, तो ये आ गया x - 2। ये माइनस साइन इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये इस वजह से ये माइनस प्लस में चेंज हुआ है, और ये यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इस ब्रैकेट में से हमने -1 को कॉमन लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि ये यहाँ x - 2 है, यहाँ x - 2 है, और यहाँ पे 2 + x है। सो इस सारे में से x - 2 को हम कॉमन इनमें से हम जो है ना वो एलसीएम ले लेते हैं इस सारे का। तो इस सारे के एलसीएम जो है ये आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ये जो कॉमन है ये है x - 2 और x + 2 या 2 + x, ये कॉमन है। सो हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे लिया, ये x - 2 और 2 + x आ गया। अब इस एलसीएम को हमने रखा, यानी ऊपर रखा, और पहले डिनोमिनेटर पर हमने इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट डिनोमिनेटर है x - 2। x - 2 पर जब इसको डिवाइड किया तो x - 2 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा हमारे पास 2 + x। ये 2 + x इस x - 3 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस स्टेप को मैं थोड़ा सा एलेबरेट और करता हूँ। देखिए ये है हमारा एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड किया, तो यहाँ पे x - 2 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा हमारे पास x + 2 या 2 + x। ये 2 + x जो है ये इस x - 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये x + 2 या 2 + x इस x - 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में भी कुछ इसी तरह से होगा। नेक्स्ट स्टेप में कुछ ये होगा कि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर ये जो हमारा एलसीएम है इसको हमने ऊपर रखा और इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2 + x इस 2 + x से कैंसिल आउट हो गया, x - 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 1 आके अब इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे ये दोनों जो है x - 3 और x + 2 हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x से मल्टीप्लाई हुआ, x² आ गया, ये x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2x आ जाएगा, ये -3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x आ जाएगा, ये -3 इस +2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 आ जाएगा, और साथ में +x - x² और +6 ये इसी तरह से आ गया। यहाँ पे -x² +x² कैंसिल आउट हो गए, -6 +6 के साथ कैंसिल आउट हो गया, बाकी यहाँ पे हमारे पास बचा जी 2x + x, ये हमारे पास 2x + x और ये -3x, ये 2 है, तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर में बच गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे x - 2 और 2 + x या x + 2 ही हमारे पास बच गया। तो अब ये 2x + x = 3x, यानी +3x में से 3x सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास 0 आया, 0 ओवर ये x - 2 इंटू x + 2, तो इस सारे का आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी 0 पर कुछ भी डिवाइड हो तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स।